हरिओम श्री गणेशाय नमः। बोल सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। श्री राधे श्याम रामायण में विभीषण की शरणागति का दूसरा भाग। अब आगे जो कुछ हुआ सुनिए ध्यान लगाए। लख कपीश लंकेश को बोले श्री रघुराय। ऐ मेरे भाई यह तो कहो अब हमको क्या करना होगा। उस लंकाधीश दशानन से किस किस ढब से लड़ना होगा। दरम्यान में अपने और उसके बह रहा समुंदर कोसों तक। दरिया उबूर करने के लिए पुल बांधना ही होगा बेशक। उठ के विभीषण ने कहा विनय सुनो सरकार। सदा धर्म की जय रहे होगा बेड़ा पार। बेशुमार अपना लश्कर है क्या मुश्किल पुल का बंधना है। कर उबूर दरियाए आजम जल्दी लंका पर चढ़ना है। पर ख्याल जरा सा होता है पुल बंधवाने में समुंदर के। यह प्रभु पूज्य है रघुकुल का सो मांगो राह विनय करके। लखन लाल क्रोधित हुए सुनकर ऐसी राय। शीश नाय रघुराय को बोले अवसर पाए। जो काम की जल्दी करना है वह कब हो सीधी बातों से। मशहूर है गीना निकलता है ए भाई सीधी उंगलियों से। जब चढ़े कमा पर तीर कतल दुख दुखी जिगर पर बंध जावे। एक सागर क्या 10 सागर हों आरत हों चरण शरण आवे। शांत शांत हो लक्ष्मण बोले श्री रघुवीर। ऐसा ही होगा जरा मन में बांधो धीर। अस कह जाए समुद्र तट बैठे दरभट सहाय। अब कुछ दरम्यानी कथा सुनिए ध्यान लगाए। लंका से चल रामांदल में जिस समय विभीषण आए थे। पीछे इनके लेने को भेद रावण ने दूत पठाए थे। सो वे शकले बानर बन कर लश्कर में घूमते फिरते थे। श्री राम विभीषण मिलन देख खुश हो के झूमते फिरते थे। श्री राम कथा कहते सुनते आखिर इतने बेहोश हुए। घर की तन की सुधि भूल गए मदहोश हुए खामोश हुए। हो गए प्रकट खुल गया कपट बानरों ने जट पहचान लिया। मारा बांधा खिलजान किया हैरान किया बेध्यान किया। नाक कान जब काटने उठी कपिन की सैन। राम लखन की वे तभी लगे दुहाई देन। श्री लखन लाल के कान पड़ी गमनाक सदाएं दूतों की।
बुलवा कर अपने पास वही मुश्कें खुलवा दी दोनों की। पहले तो हाल चाल पूछा, फिर दोनों को आजादी दी। फिर थोड़ी देर में सोच समझ लिख कर उनको एक पाती दी। ले जाओ हमारा यह नामा, उस रावण को दिखला देना। फिर कुछ पैगाम जवानी भी नादान को यूं समझा देना। क्रोध कलह नास्तिकपना, चोरी और परनार, कहना इतनी चीज है वंश विनाशनहार। कुछ सूझता है या अंधा है जो बीज जहर का बोता है। शानो शौकत गीदड़ सी है, शेरों के मुकाबिल होता है। इस खाम ख्वाह के झगड़े में लंका की सत्यानाशी है। यह खूब जोर से कह देना, जानकी जानकी प्यासी है। लखन लाल का पत्र ले चले दूत शिरनाय, रावण के दरबार में दोनों पहुँचे जाए। शुक सारण क्या आ गए, कहो वहाँ का हाल, किस प्रबंध में है वहाँ वे दशरथ के लाल। पहले तो हाल बताओ मुझे उस कपटी मूढ़ विभीषण का, जो ताज खजानी दुश्मन है और मारे आसी रावण का। फिर उन लड़कों की बात कहो जो जान पे अपनी खेले हैं। फिर जिसने लंका दहन किया वैसे वहाँ कितने बनरे हैं। हाथ जोड़ दरबार में कहने लगे सफीर, महाराज यह लीजिए लक्ष्मण की तहरीर। रघुनंदन ने जाते ही दिया लंका का राज विभीषण को। कपियों ने हमें पहचान लिया और उठे क्रोध कर त्रासन को। श्री लखन लाल को आई दया जब हम लोगों ने दुहाई दी। दो चार ज़बानी बात कही, फिर खत लिख दिया रिहाई दी। हे नाथ राम तो अद्भुत है, शोभा स्वरूप की कौन कहे। दृष्टि जिस अंग पे जाए पड़े, मन वही लुभाए लुभाए रहे। चरणों की छवि देखे ही बने, कुछ भी कहते नहीं बनती है। दर्शन करने वाले की दृष्टि जहाँ घूम घूम कर गिरती है। आसीन सुशोभित रूप सिंधु पुन पुन लंका दिश हेरते थे। शोभायमान था धनुष बाण, हाथों में उसको फेरते थे। संकल कलयुत शांत शुचि, राघव राम कृपाल, जिनके तन शोभित भली, दूरी जाल तरुचाल। श्री महाराज क्या अर्ज करें, जो कुछ कैफियत वहाँ की है। अब रामांदल का जिक्र करें, ताकत यह कहाँ जुबां की है। जिस तरफ देखिए नजर उठा, बेशुमार भल्लुक वानर हैं।
दलबद्ध है सब, रण मत है सब, और एक से एक भयंकर हैं। सुग्रीव नील नल जामवंत, अंगद हनुमान मयंद द्विविद। धूम्राक्ष केसरी गय गवाक्ष, दधिगाल शरभ शरभंग कुमिद। अगणित कपि कटक सुभट कुंजर, किट किट कर गर्ज तरज झपटही। जनु अब ही करेंगे खंड खंड, इमिकाल दृष्टि लंकहिए रही। नाथ कहाँ तक हम कहें उनकी कथा अपार, देख के लंका की तरफ कहते थे किलकार। दश मुंड को करके खंड खंड ले छीन, छतर सिंहासन को। सब राजपाट और तख्तो ताज अर्पण कर दे ही विभीषण को। श्री राम न आज्ञा देते हैं, वरना आज ही दिखला दे हम। सेना समेत दश कंधर को, मल डालें गर्द मिला दे हम। रनबास महल को तोड़ फोड़, दरबार में आग लगा दे हम। सारी नगरी को चौपट कर, सागर में ढाए बहा दे हम। जगदम्बा जगजैया जननी, सीता माँ को ले आवे हम। एक आसन राजे राम सिया, पूजा कर पुष्प चढ़ावे हम। इस तरह हरण कर भूमि बार, सुर नर मुनि को कर दे निर्भय। तब गूंज उठे त्रिभुवन में ध्वनि, श्री राजा रामचंद्र की जय। सुनकर दूतों की कथा, लखन पत्रिका बाँच। हंसकर रावण ने कहा, अरिबल लीनो जांच। बानर भलुओं की फिक्र ही क्या, वह तो निश्चरों का भोजन है। रावण से लड़ने आते हैं, लड़कों का यही लड़कपन है। देखो तो छोटे तपसी को, कैसी बकवादें हाँकता है। धरती पैरींगे चींटी की तरह, और चांद को छूना चाहता है। हाथ बांध शुक ने कहा, सुनिए श्री महाराज। रूठ रहा है आपसे तख्त और वह ताज। कुछ होनहार है लंका में, यह हमें दिखाई पड़ती है। जो भली बात भी नाथ तुम्हें कड़वी जहरीली लगती है। बेशक वे बड़े बहादुर हैं, हम आंखों देख कर आए हैं। हम दावे से कह सकते हैं, वे तुमसे बड़े सवाए हैं। सीता को देकर ये गसुला दुनिया में और घर रहना है। डंके की चोट हम कहते हैं, उनसे लड़ना खुद मरना है। तुम जिनको लड़के कहते हो, वे लड़के मुंह को मोड़ेंगे। वे लड़के आप खिलौने हैं, बस खेल खेल कर तोड़ेंगे। रक्त वरण रावण हुआ, नैना हो गए लाल। लात मार दरबार से, दोनों दिए निकाल। वह आए ढिंग रघुनंदन के, और अपनी हकीकत बतलाई।
श्री राघवेंद्र ने कृपा करी, दोनों ने अपनी गत पाई। वह दोनों वाक्य ऋषि मुनि थे, निश्चर हो गए थे शाप के वश। अब शाप काट सच्चे मुनि हो, निज 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 आश्रम गए गाय सुयश। विनय न सागर ने सुनी, बीत गए दिन 3। तब कुछ कुछ ऋषि आए कर, बोले राम प्रवीण। हे लक्ष्मण प्रीत न हो भय विन, हे लक्ष्मण प्रीत न हो भय विन, लाओ तो अग्नि बाण मेरा। सोखेगा तीर समुंदर को, तब मानेगा यह मान मेरा। यह कह के धनुष को टंकोरा, फिर अग्नि बाण को संधाना। सागर में हाहाकार हुआ, जलचर दल सारा यकुलाना। उस बाण के चलते ही देखा, दरिया के स्रोत जाग उठे। जिस तरफ देखिए सागर के, अंदर ही अंदर आग उठे। ऊपर से राम की क्रोधानल, नीचे से भव की बड़वानल। जब दो अग्नि बिच आया खल, तब फैली सागर में खलबल। तब तो कंचन थाल में मणिगण भरे अनूप, आया शरण कृपालु के, धर ब्राह्मण का रूप। पहले तो नजर भर के देखा, फिर वो मोती मणि नजर किए। फिर आगे बढ़कर हाथ जोड़, बस चरण कमल ही पकड़ लिए। फिर कहा नाथ रक्षा करिए, तुम कृपा सिंधु हो दानी हो। जलने जलने की ठहरा दी, आबरू न पानी पानी हो। सिंधु बचन सुन मंद हंस, बोले राम उदार। बतलाओ बानर कटक, उतरे कवन प्रकार। हाथ जोड़ सागर कहा, सुनिए अर्ज हजूर। जो मर्जी हो आपकी, वह मुझको मंजूर। प्रभु के प्रताप से बेशक मैं जाऊंगा सुखाई बरियाई। पर सोच तो लो इसमें मेरी, मिट जाए बड़ाई रघुराई। वह काम ही क्यों न किया जाए, जिसकी युग युग तक याद रहे। हे राम आपका काम बने, और मेरी भी मर्याद रहे। नल नील नाथ वरदानी है, यह जल्दी से तू बनाएंगे। कारण इनके हाथों के छुए, पत्थर जल में तैराएंगे। फिर करूंगा आसानी सहाय, अपने बल के लायक मैं भी। पुल बंधे पार उतरे लश्कर, लंका ही फतेह शायक मैं भी। इस अग्नि बाण से खल मारो, रहते हैं मरे उत्तर दिश में। हे नाथ कार्य आरंभ करो, जारी ही रहे दिन में निश में। सुनत तुरत रघुपति हरि, सागर की सब पीर। मगन सिंधु गमनो भवन, हर्षाए रघुवीर।
सुग्रीव ने आगे बढ़ के कहा, अब देर की कौन जरूरत है। नल नील काम आरंभ करो, बस आज ही नेक मुहूर्त है। इतना सुनते ही सेना में एक जोशीला जयकार हुआ। पाषाणों को लाने के लिए वानर मंडल तैयार हुआ। चिकने चौड़े उजले मोटे सांचे में प्रकृति के ढले हुए, चुन चुन कर पत्थर लाने लगे सारे वानर मन चले हुए। ले लेकर नाम राम जी का नल नील उठाते थे पत्थर। वह बरकत थी उन हाथों में, जल पर तर जाते थे पत्थर। मिस्त्रियों में और मजदूरों में उत्साह सभी में दूना था। भारत की कारीगरी का वह जिंदा और साफ नमूना था। इस प्रकार जब हो गया सुंदर सेतु तैयार, हो प्रसन्न कहने लगे तब रघुराज उदार। जो काम नहीं हो सकता है राजाओं से भी बरसों में, शाबाश कर्म वीरो तुमने वो कर दिखलाया दिवसों में। अच्छा अब मेरी इच्छा है स्थापना होवे शंकर की, लंका पर चढ़ने के पहले आराधना होवे शंकर की। रण के देवता त्रिलोचन है, पहले हम उन्हें मनावेंगे। मृत्युंजय का आराधन कर हम दुश्मन पर जय पावेंगे। मैं उनका हूँ वो मेरे हैं, मैं शरीर हूँ मैं शीर हूँ तो वे शक्कर हैं। आराध्य देव और इष्ट देव जो कुछ है मेरे शंकर हैं। इतना सुनते ही हुआ फिर एक जय जयकार। अपने हाथों राम ने की शिव मूर्ति तैयार। स्थापन आवाहन अर्चन आराधन हर का होने लगा। श्री राम के हाथों से पूजन श्री रामेश्वर का होने लगा। प्रभु बोले शिव में और मुझ में है लेश मात्र भी भेद नहीं। जो जन अद्वैत उपासक है होता है उनको खेद नहीं। जैसे सब नदियों का पानी सागर ही में ठहराता है, तैसे सब देवों का पूजन परमात्मा ही में जाता है। यह सुनकर कहा पवन सुत ने, लो दुई का दौर तमाम हुआ। इसलिए आज से आगे को शिव राम एक ही नाम हुआ। यह सुनकर फिर जयकार हुआ, ध्वनि गूंजने लगी हरि हर की। तुम भी अब राधे श्याम कहो जय राम और रामेश्वर की। बोल श्री रामेश्वर भगवान की जय। बोल सियापति रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय।